Good evening, everyone. Today I am going to upload another video, and this video pertains to the rare mineral deal that was supposed to be signed between US and Ukraine, but the deal could not be signed. And that is why I have used the heading No deal is better than a bad deal. आज हम एक वीडियो अपलोड करेंगे और ये वीडियो यूक्रेन और यूएस के बीच जो रेयर मिनरल्स हैं उसके लिए एक डील साइन होनी थी, लेकिन वो डील साइन नहीं हो पाई। तो उसके आर्थिक पहलू पे हम नज़र डालेंगे। अगर वो आर्थिक पहलू दृष्टिगत रखे जाते तो वो डील साइन हो सकती थी। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हर सोशल प्लानर को पता होने चाहिए अगर वो इम्पॉर्टेंट डील को मटेरियलाइज करना चाहते हैं। इसीलिए दूसरी लाइन में हमने लिखा हेड ऑफ सोशल प्लानर्स रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो वो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाद में जो यूक्रेन और यूएस के राष्ट्रपति उनके बीच थोड़ी सी नोकझोंक तेज़ हो गई और जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जब लौटे होंगे तो उनके जहन में ये शेर गालिब का ज़रूर कहीं ना कहीं घर कर रहा होगा, या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और भी दिल उनको जो न दे मुझको ज़बा और। तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे आज। एक छोटा वीडियो है, क्योंकि इशू इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने देर रात है इस समय, मगर हमने सोचा कि इसको अपलोड ज़रूर करें। एक इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक मॉडल है जिसको हर पीजी करने वाला स्टूडेंट पढ़ता है, वो है डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल, और एक है डुओपोली मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल। दोनों मॉडल, चाहे आप डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल पढ़ें ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन में, या स्टैकलबर्ग मॉडल पढ़े डुओपोली मार्केट सिचुएशन में, दोनों एक ही चीज़ की ओर संकेत करते हैं कि जब एक डोमिनेंट फर्म है जैसे यहाँ पे यूएस है और एक फॉलोअर फर्म है जैसे यूक्रेन है, तो डोमिनेंट फर्म जो फॉलोअर फर्म है उसके प्रॉफिट फंक्शन को अपने प्रॉफिट फंक्शन में शामिल करे और तब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे तो वो इक्विलिब्रियम आउटपुट देगी। लेकिन अगर डोमिनेंट फर्म फॉलोअर फर्म के प्रॉफिट फंक्शन को या उसके ऑब्जेक्टिव को नज़रअंदाज करेगी तो फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमिन नहीं होगा। यूएस यूक्रेन के यहाँ जो रेयर मिनरल डील होनी थी उसमें यही कुछ हुआ कि जो डोमिनेंट फर्म है यूएस, उसने एक तरह से यूक्रेन की डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया और जिसकी वजह से ये जो रेयर मिनरल डील हो सकती थी, जो यूएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी, यूक्रेन के लिए भी, वो डील नहीं हो पाई। यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखी हुई है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल इज सेम एज दैट ऑफ स्टैकलबर्ग डुओपोली मॉडल। दोनों में एक ही चीज़ है, वेयर डोमिनेंट फर्म फर्स्ट इनकॉर्पोरेट द रिएक्शन फंक्शन ऑफ द फॉलोअर फर्म। जब डोमिनेंट फर्म पहले जो स्मॉलर फर्म है उसके रिएक्शन फंक्शन को अपने में इनकॉर्पोरेट करती है और तब मैक्सिमाइज करती है, यानी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जो भी डोमिनेंट फर्म है जैसे यूएस है, वो यूक्रेन के प्रॉफिट फंक्शन को या रिएक्शन फंक्शन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और अगर नज़रअंदाज करेगी तो इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमिन नहीं होगा। ये बात स्टैकलबर्ग मॉडल भी कहता है और डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल भी कहती है ओलिगोपोली की। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो स्टैकलबर्ग मॉडल है वो कूर्नो मॉडल से, कूर्नो मॉडल भले ही पहले आया हो मगर वो उससे सुपीरियर है। तो ये बात दृष्टिगत रखनी चाहिए हर इंसान को जो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, कि इफ़ यू आर मेकिंग अ डील विद ए स्मॉलर पार्टनर, तो स्मॉलर पार्टनर के जो प्रॉफिट फंक्शन है या जो उसका रिएक्शन फंक्शन है उसको आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर इग्नोर करेंगे तो उसका आउटकम वही होगा जो मैंने हेडिंग में डाला है कि नो डील इज़ बेटर देन अ बैड डील।
यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि बट इफ़ यू ट्रीट स्मॉलर फर्म टू बी डॉर्मेंट इनएक्टिव, कि अगर आप ये सोचें कि वो बिल्कुल इनएक्टिव है, वो कुछ नहीं कर सकता, देन इट रिजल्ट्स इन नो डील इज़ बेटर देन अ बैड डील। तो वो फिर कोई भी डील साइन नहीं करेगा और उसका आउटकम यही होगा जो आउटकम यूएस और यूक्रेन के बीच समझौता नहीं हो पाया रेयर मिनरल डील्स का। यूएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और यूक्रेन के लिए भी, और इसीलिए हेडिंग में हमने डाला है कि नो डील इज़ बेटर देन अ बैड डील। और यहाँ लिखा भी हुआ दैट इज़ व्हाट हैपेंड बिटवीन यूएस एंड यूक्रेन रिसेंटली। डील ऑन रेयर मिनरल्स, ये रेयर मिनरल्स यूक्रेन में है। चाइना के पास इसका भंडार काफ़ी है, लेकिन उसने यूएस पे कुछ रेयर मिनरल्स पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। और वो रेयर मिनरल जैसे ग्रेफाइट है, लिथियम है, टाइटेनियम है, वो यूक्रेन में प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, और यूक्रेन राज़ी होता यूएस को देने के लिए, लेकिन यूएस ने कोई फर्म स्ट्रक्चर सिक्योरिटी गारंटी का यूक्रेन को नहीं दिया कि यूएस फेल्ड टू ऑफर एनी फर्म स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी गारंटी टू द यूक्रेन, कि वो अगर रशिया इन्वेड करता तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी सिक्योरिटी गारंटी अगर वो ले लेता तो वो डील मटेरियलाइज हो जाती, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन से वो सारे भंडार एक तरह से छीनना चाहता है। बट अगर यूएस उसको सिक्योरिटी गारंटी देता तो वो डील पॉसिबल होती, but because US ignored the reaction function of the smaller firm means smaller nation, mainly Ukraine, therefore the deal could not be signed, and we have put the heading no deal is better than a bad deal. Rather questions were raised on his casual attire, बल्कि जो उसकी ड्रेस थी प्रेसिडेंट की यूक्रेन के, उस पर सवाल पूछे गए और उनसे ये कहा गया व्हाई डोंट यू वेयर ए सूट। तो उन्होंने बहुत सिंपल रिप्लाई दिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, I will wear costume after this war will finish. Maybe something like yours. Yes, maybe something better. या उससे भी बेहतर। ये घटना ऐसी थी जो मुझे गांधी जी की भी याद दिलाती, महात्मा गांधी जी की। 1931 में 1931 में जब किंग जॉर्ज V ने उनको चाय पे बुलाया था, तो एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल कर लिया ड्रेस पे कि आर यू प्रॉपरली ड्रेस टू मीट द किंग, क्योंकि वो यूजुअली धोती पहनते थे, आर यू प्रॉपरली ड्रेस टू मीट द किंग। तो गांधी जी ने बहुत उचित उत्तर दिया, डू नॉट वरी अबाउट माई क्लोथ्स, कि हमारे कपड़े की चिंता मत कीजिए, द किंग हैज़ इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ अस, कि जो किंग हैं जॉर्ज V, उन्होंने बहुत अच्छा पहन रखा हम दोनों के लिए। तो मेनली इट वॉज अ सटारिकल क्वेश्चन, एंड सच क्वेश्चन मे नॉट बी put to the president who is already facing huge crisis in his own country in the form of war with Russia. यही यहाँ लिखा है, these replies are a reflection of their commitment for the nation. ये इंडिकेट करता है कि जो उन्होंने रिप्लाई दिए, चाहे गांधी जी ने चाहे यहाँ जेलेंस्की ने, इट रिफ्लेक्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर कमिटमेंट फॉर द नेशन, वो उनके नेशन के प्रति कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। ड्यू टू विच पीपल रिस्पेक्ट एंड प्रेज देम, इसलिए लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनको प्रेज करते हैं। इंग्लिश में ये बात कही गई है कि चांस स्ट्राइक द साइट, मनी ल्योर्स द हार्ट, बट मेरिट विंस द सोल। तो मेरिट जो है इंसान की, वो दिल जीतती है, वो सोल को जीतती है, आत्मा को जीतती है, और वो रिफ्लेक्ट होती है आपके आप जो बातचीत करते हैं लोगों से, और जो आपका कमिटमेंट है देश के प्रति, और वो कमिटमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस एज सजेस्टेड इन इकोनॉमिक थ्योरी, जो रेलिवेंट पॉइंट है यहाँ इकोनॉमिक थ्योरी में, दैट वन शुड नॉट ट्रीट स्मॉलर फर्म और स्मॉलर नेशन टू बी मेयरली डॉर्मेंट एंड इनएक्टिव, उनको आप डॉर्मेंट और इनएक्टिव मत समझिए, नहीं तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा, वो इनडिटर्मिनेट रहेगा। और यही चीज़ यहाँ पर है। हाउएवर इन केस ऑफ रिसेंट रेयर मिनरल डील, कि जो रेयर मिनरल डील होनी थी, क्योंकि डोमिनेंट फर्म कुड नॉट एकोमोडेट द डिमांड ऑफ द स्मॉलर फर्म, क्योंकि जो स्मॉलर नेशन यूक्रेन की डिमांड को एकोमोडेट नहीं कर पाया,
इसलिए सॉल्यूशन इनडिटर्मिनेट रह गया, और इसीलिए हेडिंग रही कि नो डील इज़ बेटर देन अ बैड डील। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अखबार वालों ने जो बातचीत की और जो उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट में कहा कि थैंक यू यूएस फॉर योर सपोर्ट, तो जाते समय चूँकि लंच भी उन्होंने नहीं किया, तो बस उनके माइंड में जो बात रही होगी यूक्रेन के प्रेसिडेंट के, वो ये गालिब का शेर मुझे याद आ रहा था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट के माइंड में ये शेर ज़रूर गूंजना चाहिए कि या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, कि शायद जो बात ज़ेलेंस्की ने कही वो नहीं समझ पाए, दे और भी दिल उनको और बड़ा दिल दीजिए, जो ना दे मुझको ज़बां और, कि मुझको कोई और भाषा है या लैंग्वेज की या टंग की ज़रूरत नहीं है, उनको और बड़ा दिल दीजिए ताकि ये डील हो पाए। थैंक्स अ लॉट। एक छोटा सा वीडियो है, लेट नाइट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए, अपना आइडिया हमें दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट एंड गुड विशेस।